Hello friends, welcome back in our audit discussion and now we will start essay 510 initial audit engagement. इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? What is initial audit engagement? Our practical experience share little bit जितना भी हमें है और बुक की नॉलेज. उसके बाद हम इसमें करेंगे प्रैक्टिस मैनुअल और इस तरह से आपके एग्जाम की तैयारी हो जाएगी. सर व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है सर, एक होता है रेकरिंग ऑडिट, एक होता है इनिशियल ऑडिट. रेकरिंग ऑडिट होता है कि जिसका ऑडिट पिछले सालों में भी आप ही नहीं किया है और कंटिन्यू आप ही उसका ऑडिट करते आ रहे हो, दैट इज रेकरिंग ऑडिट. एक होता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, मतलब ऐसा क्लाइंट जो आपको पहली बार मिला है, जिसका ऑडिट आप पहली बार करने जा रहे हो, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट. उस एंगेजमेंट में आपकी अलग से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी. एग्जाम्पल के तौर पे एक रिलायंस एक कंपनी है हमारी, जिसका ऑडिट पिछले साल राम एंड एसोसिएट ने किया था, लेकिन इस साल उसका ऑडिट आपको, आप मान लीजिए श्याम एंड एसोसिएट्स है, उसका ऑडिट श्याम एंड एसोसिएट्स को मिल गया है. तो अब श्याम एंड एसोसिएट्स की क्या अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर वो किसी कंपनी का ऑडिट फर्स्ट टाइम कर रहा है. तो सर तीन बेसिक बातें हमें ध्यान रखनी होती है एज ए न्यू ऑडिटर. प्रैक्टिकली बात करें पहले, चलो सर प्रैक्टिकली बात करते हैं. सर जब भी हम कोई नया ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, इस केस में एक्सेप्ट हो चुका है, अब आपको ऑडिट करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ी पीछे लेके जा रहा हूँ. जब भी हम कोई नया ऑडिट एक्सेप्ट करते हैं तो उससे पहले सारे रिस्क कॉम्प्लाइंसेस को फॉलो किया जाता है. जो हमारी फर्म होती है, जो भी सी जिस फर्म के अंडर वो पार्टनर काम कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे रिस्क रिस्क को चेक किया जाता है कि वेदर हम ये क्लाइंट एक्सेप्ट करें या ना करें, वेदर वी आर गुड टू एक्सेप्ट दिस क्लाइंट और नॉट. तो सबसे पहले रिस्क फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती है, उसके बाद हम उस क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, ये देखते हुए कि भैया क्लाइंट में रिस्क नहीं है, इसको एक्सेप्ट कर लो. अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट उनको देखना है कि भैया ये लास्ट ईयर क्या इस कंपनी का ऑडिट किसी ने किया था? हाँ जी, राम एंड एसोसिएट ने किया था. ठीक है. फॉर द फर्स्ट थिंग हमें क्या देखना है कि जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेज आ रहे हैं फिक्स एसेट्स के, करंट एसेट्स के, मतलब एसेट साइड के और लाइबिलिटी साइड्स के जितने भी मेरे बैलेंसेज आ रहे हैं और बाकी ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं जो भी हैं, वो क्या बैलेंसेज मेरे ठीक हैं, वेदर दीज बैलेंसेज आर ब्रोथ फॉरवर्ड करेक्टली और नॉट. तो मेरे को ये सब चेक करना होता है कि बैलेंसेज ठीक है या नहीं है. तो उसके लिए मैं पहला स्टेप क्या करता हूँ, राम एंड एसोसिएट्स की ऑडिट रिपोर्ट लेता हूँ कि राम एंड एसोसिएट्स की ऑडिट रिपोर्ट में क्या उन्होंने किसी चीज़ को डिस्क्वालीफाई किया है, क्या कोई उन्होंने स्पेशल नोट दिया हुआ है, उनका नई कंपनी ने हमें ऑडिट क्यों दिया. तो हम पूरी ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, अच्छे से बैठकर देखते हैं कि उसके अंदर क्या है. अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी कैन रिलाई ऑन द अदर ऑडिटर्स. लाइक लास्ट ईयर अगर किसी और ने ऑडिट किया है तो मैं उस पर रिलायंस कर सकता हूँ कि हाँ भाई इसने ऑडिट सही तरीके से किया है. तो क्या सर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाता हूँ करंट ईयर में? नहीं, मैं रिलायंस कर सकता हूँ, मैं काम थोड़ा कम करूँगा, लेकिन मुझे फिर भी काम करना ही करना है. तो सर हमें काम करना ही करना है. मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी अपना करंट ईयर में ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं ध्यान में रखता हूँ कि भैया लास्ट ईयर इसका ऑडिट नहीं हुआ है, ज़रा इसका इफेक्ट देख लो, क्या लास्ट ईयर ऐसा ही होना चाहिए था. फॉर एग्जांपल एक डेटर है मेरा या एक क्रेडिटर है मेरे 50 लाख रुपए के, लास्ट ईयर मतलब अब इसका बैलेंस ओपनिंग में 50 लाख रुपए आ रहा है. लास्ट ईयर ऑडिट रामेन श्याम ने किया था, तो अभी करंट ईयर में मेरे को उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नज़र नहीं आ रही है. तो क्या आप बोलोगे भैया लास्ट ईयर ऑडिट हो चुका है, छोड़ दो? सर एक तो आप अपनी मटेरियलिटी निकालोगे करंट ईयर की, अगर वो नंबर आपका करंट ईयर की मटेरियलिटी से ज़्यादा है, जो डेटर बैलेंस है जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा. आपको करंट ईयर में वो कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी, और करंट ईयर में आप कन्फर्मेशन ले लेते हो और सब्सिक्वेंट अदर प्रोसीजर्स लगा लेते हो, तो आप इंश्योर कर सकते हो हाँ भाई लास्ट ईयर भी यही नंबर था, तो जो कि सही है. तो करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स को रिलेट करना है लास्ट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर से. पहली बात मैंने आपको बताई ये कि अगर किसी ने ऑडिट किया हुआ है तो उसकी रिपोर्ट लो, उसको पढ़ो, देखो क्या कुछ है. नहीं है तो जो करंट ईयर में हम ऑडिट करेंगे उसमें हमें देखना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है, और ये सारे प्रोसीजर्स को रिलेट करना है लास्ट ईयर से. पहली बात हो गई. दूसरा हम देखते हैं कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही है. क्या कंपनी ने कोई भी पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए हैं? कोई बात नहीं, किए हैं तो दैट्स फाइन. तो उसका इफेक्ट देखो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिखा दिया है या नहीं दिखाया है. अगर इफेक्ट दिखा दिया है तो यू आर गुड टू गो, आप उसका ऑडिट करो और आगे चलो. अगर इफेक्ट नहीं दिखाया है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करो. अगर बहुत इफेक्ट मटेरियल है तो फिर उसको दिखवाओ. अगर नहीं दिखाते हैं या नहीं दिखाया है तो आप देखो कि वेदर इट्स मटेरियल टू टू माई ओपिनियन, लाइक इफेक्ट करती है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करो अकॉर्डिंगली. चलो पहली बात हो गई. अगर उसके कोई ऑडिटर थे तो हमने क्या क्या किया एज ए न्यू ऑडिटर. अब सर उसका लास्ट ईयर किसी ने ऑडिट किया ही नहीं, यू आर गेटिंग दिस क्लाइंट फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ ए न्यू कंपनी. अगर
फर्स्ट ईयर ही क्लाइंट है तो फर्स्ट ईयर ही कंपनी का है। अगर ये पिछले सालों में कंपनी थी बट इसने इसका ऑडिट नहीं हुआ, लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर इसका ऑडिट नहीं आता था मान लीजिए, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो सर ऐसे केस में पहली प्रैक्टिकल बात तो ये सर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे केस में हमारी ऑडिट फीस बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर क्लाइंट। रीज़न भी हम सारे ओपनिंग बैलेंसेस को, मुझे नहीं पता छोटी फर्म वाले अगर हो सकता है आपको आगे यहाँ दोबारा कुछ बोल दें, लेकिन एज एन ऑडिटर ऑफ ए बड़ी बड़ी फर्म हम सारे ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करते हैं वेदर दीज आर करेक्ट और नॉट। हम सारे प्रोसीजर्स लगाते हैं, सारी कन्फर्मेशंस लेते हैं। अगर कोई बैंक लोन आ रहा है तो उस बैंक लोन को अच्छे से चेक करते हैं, सारे एग्रीमेंट्स रीड करते हैं कि डेटर के जो मेरे कस्टमर्स हैं, मेजर सप्लायर्स, जितने भी मेरे रिस्क हैं, डिटेल रिस्क असेसमेंट होता है सर। अगर लास्ट ईयर किसी ने ऑडिट नहीं किया है तो सारे मेरे इंटरनल कंट्रोल सब पर डिटेल, मतलब समझ लो 15 से 20 दिन तो ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने में लग जाते हैं। यस, 15-20 दिन हमने हमारे ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए। नाउ विल स्टार्ट आवर करंट ईयर ऑडिट। तो अगर हमारा कोई नया क्लाइंट है जिसका ऑडिट किसी पिछले साल में नहीं हुआ है, हमें सारे ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं टू कंफर्म द ओपनिंग बैलेंसेस, to confirm the internal controls related to the financial statement, then we will start our current year audit procedures। और सारे ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे, वही सारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315 के हिसाब से मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे अगर हमें कुछ भी मिलता है तो, वही सब अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह चेक करेंगे। ये हो गई हमारी छोटी सी डिस्कशन। अब हम चलते हैं हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के ऊपर। ये लीजिए, ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मान लीजिए रिलायंस का ऑडिट है जो कि 31 मार्च 2016 में रामन एसोसिएट्स ने किया था, केस नंबर 1, और 31 मार्च 2017 में श्याम एंड एसोसिएट्स आपको अपॉइंट किया है। ठीक है जी। दूसरा केस क्या बनेगा? ऑडिट ही नहीं हुआ उसका। तो सर पहले केस की बात करते हैं। केस नंबर 1, राम एंड एसोसिएट ने ऑडिट किया था। तो ओपनिंग बैलेंस में आप क्या करेंगे? ऑब्टेन प्रीडिसेसर ऑडिटर रिपोर्ट। आपको जो पिछले ऑडिटर थे उनकी रिपोर्ट लो, पढ़ो, देखो सब कुछ ठीक है या नहीं है, उनके साथ डिस्कस करो, बैठो, बातचीत करो कि आप क्यों जा रहे हो, क्या कोई लॉ की रिक्वायरमेंट है या कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, तो उनके साथ अच्छे से डिस्कस करो रिपोर्ट के अलावा। इफ़ मोडिफ, अगर आपने सब कुछ देख लिया, आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लिए और आपको लगता है नहीं, आपको सब कुछ सही लग रहा है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया कि मेरे हिसाब से ओपनिंग बैलेंसेस मटेरियली मिसस्टेटेड हैं, तो आपको फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे, ऑब्टेन करना पड़ेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो फाइन, अदरवाइज आपको ऑडिट रिपोर्ट में चेंज करना पड़ेगा। प्रीडेसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट देखो, अगर मॉडिफाइड थी तो देखो क्यों मॉडिफाइड थी, क्या रीज़न था उसका, करंट ईयर में इफेक्ट देखो, रीज़न ऑफ मॉडिफिकेशन, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाओ। अगर आपको लगता है कि करंट ईयर में भी मटेरियल है, करंट ईयर में भी मिसस्टेटमेंट है, करंट ईयर में भी भसड़ मची हुई है, तो अपने ऑडिट ओपिनियन को उस हिसाब से SF 705 के हिसाब से चेंज करो, मॉडिफाई योर करंट ईयर ओपिनियन। अब बात करते हैं पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स की। पॉलिसी एंड प्रोसीजर अगर लास्ट ईयर किसी ने ऑडिट किया है, अगेन आपको देखना पड़ेगा कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने पड़ेंगे कि सारी पॉलिसीज मेरी कंसिस्टेंट अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई चेंजेस है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS IFRS वो बुक्स में हमें प्रेजेंट कर दिया है। अगर नहीं किया है तो उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा। इफेक्ट एंड डेविएशन देखो, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो कि क्यों चेंज किया, और क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन दो अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ है तो। अगर दूसरा केस, लास्ट ईयर किसी ने ऑडिट ही नहीं किया था, ओपनिंग बैलेंस एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर को कैसे वेरीफाई करोगे? मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंस, चेक ऑल द फाइलिंग, जितनी भी मेरी गवर्नमेंट अथॉरिटी को फाइलिंग जाती है मैं सारी देखूंगा। प्रेजेंटेशन देखूंगा, जो मेरी पॉलिसी एंड प्रोसीजर है वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट हुए हैं नहीं हुए, कुछ चेंजेस है क्या पॉलिसी एंड प्रोसीजर के अंदर, अगर हाँ तो क्या उसको करेक्टली दिखाया नहीं दिखाया, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिया नहीं लिया। रिस्क असेसमेंट करूंगा सर, क्या पूरा अच्छे से रिस्क असेसमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ ईच एंड एवरी एरिया, सारे एग्रीमेंट्स को रीड करूंगा, और लोन्स वगैरह हैं तो उनको भी अच्छे से देखूंगा, और देखूंगा कि कंपनी के कुछ मेजर चेंजेस तो नहीं है किसी चीज़ में। ये सब काम करने के बाद मैं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लूंगा। सर आपने तो बहुत जल्दी बोल दिया, कोई बात नहीं। अब सिंपल 3 बातें ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा कोई भी, आप एक ऑडिटर हो, नए अपॉइंट हुए हो, लास्ट ईयर किसी दूसरी कंपनी ने ऑडिट किया था, आपकी अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ओपनिंग बैलेंसेस को देखने के लिए? तो आप 3 पॉइंट लिखोगे, एज पर SA 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट फला फला फला। मैं भैया प्रीडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट ले लूँगा अगर किसी ने ऑडिट किया है तो।
सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करूंगा देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। सारे ओपनिंग बैलेंसेस को इंश्योर करूंगा कि सब हो रहे हैं नहीं हो रहे। करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर को रिलेट करूंगा लास्ट ईयर के नंबर से। रिलेट करने के बाद देखूंगा सब ठीक है या नहीं है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखूंगा कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, चेंजेस है, तो देखूंगा सही से मैनेजमेंट ने उसका इफेक्ट ले लिया है नहीं ले लिया है। अगर नहीं लिया है तो क्या मटेरियल है, अगर हाँ तो मैनेजमेंट से डिस्कस करके ऑडिट ओपिनियन को चेंज करेंगे। ये तो हो गई जो ऑडिट थे। अब अगर कोई ऑडिटर नहीं है तो सारे प्रोसीजर लगाऊंगा ओपनिंग बैलेंस को इंश्योर करने के लिए। देन आई विल स्टार्ट माई करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ विल सी आर प्रैक्टिस मैनुअल। चलिए जी प्रैक्टिस मैनुअल पे चलते हैं। ये रहा हमारा प्रैक्टिस मैनुअल। टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने पेज नंबर पहले से ही आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। ये लीजिए पहला क्वेश्चन हमारी आंखों के सामने। यू हैव बिन, क्या बात है सर, इतनी जल्दी हमें ऑडिट मिलता नहीं है वैसे। यू हैव बिन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ गुड हेल्थ फॉर 15-16 के लिए आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, विच वॉज ऑडिटेड बाय CA ट्रस्ट वर्दी इन 14-15। मतलब 14-15 में किसी दूसरे बंदे ने ऑडिट किया था, अब आपको अपॉइंट किया 15-16 के लिए। एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी स्टेट द स्टेप्स you would take to ensure the closing balance of 14-15 have been brought to the account 15-16 as opening balance and the opening balance do not contain statement। ये कह रहा है कि 14-15 के बैलेंस 15-16 में ओपनिंग बनकर आए हैं, तो आपको ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है कि वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। बिल्कुल करेंगे सर, एज पर ऐसे 501 एज पर ऐसे 501। चलिए सर, अरे भैया इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। एज पर ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस एडिशनल कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक आइटम द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर designed to obtain sufficient and appropriate audit evidence during his attendance at क्या कर रहे हैं हम ये सर बी का था, सॉरी आई एम वेरी सॉरी सर। कोई बात नहीं सर, आप ही तो करवा रहे हो, हम आपको सॉरी मत बोलो। देखो चलिए सर, कहाँ है यार आपका टाइम वेस्ट होता है। एज पर ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस इन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट the objective of the auditor with respect to opening balance is to obtain sufficient and appropriate audit evidence whether opening balance contain misstatement that materially affect the current period financial statement। क्या कोई ऐसी misstatement है जो इफेक्ट कर सकती है। ये देखो कि अकाउंटिंग पॉलिसी मेरी जो है ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड। बीइंग न्यू असाइनमेंट, ठीक है जी, बीइंग न्यू असाइनमेंट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस कैन बी ऑब्टेन बाय परस्यूइंग द कॉपी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप ले सकते हो। फर्दर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के लिए आप यह देखोगे कि करंट जो मैंने बताया था ना, आप करंट ईयर में जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे उससे रिलेट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि जो डेटर और क्रेडिटर की पेमेंट रिसीव होगी हमें या हम पे करेंगे क्रेडिटर को, तो उससे देख लोगे भैया लास्ट ईयर इतना डेटर से 50 लाख लेना था तो इस बार आ गया, मतलब सही था। किसी क्रेडिटर को 10 लाख देना था, 10 लाख दे दिया तो मामला सही था। फिक्स एसेट्स वगैरह को करंट ईयर में वेरीफाई करवा लोगे। तो पहला क्वेश्चन ये था जो स्टेप लोगे। अब पेज नंबर 64 पे हमारा अगला क्वेश्चन है। चलो जी 64 पे चलते हैं। आ गए, क्या कर देता हूँ मैं। 64 व्हाट आर द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सर ये तो आपको लानत नहीं है कि हम CA फाइनल के बच्चे और हमसे आप ये पूछोगे। ये तो सर कृष्ण भगवान ने आपको प्रसाद दिया है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, जिसका ऑडिट किसी और ने किया होता है लास्ट ईयर या किसी और ने नहीं किया होता है, आपके लिए न्यू होता है। ओपनिंग बैलेंस इनिशियल in which either the financial statement for the period were not audited or the financial statement for the period were audited by a predecessor auditor। 74 पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, कि अगर कोई आपको नया असाइनमेंट मिला है तो आपको ओपनिंग बैलेंस देखने हैं, पॉलिसी एंड प्रोसीजर देखनी है, चेंजेस देखने हैं, चेंजेस को सही तरीके से दिखाया है नहीं दिखाया वो देखना है। तो बस वही 4 चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है। डी, इसका डी हमारा है ये देखिए, लेकिन इसका क्वेश्चन तो ऊपर होगा ना, तो ऊपर चलते हैं। डी ये रहा, मैं अब इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कर दो सर कर दो, हमें दिख नहीं रहा है। ये लीजिए, इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर विल हैव टू सेटिस्फाई अबाउट द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑफ ओपनिंग बैलेंस। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस, हाँ सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस टू इंश्योर दैट दे फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक बात है जी। विच में मटेरियली इफेक्ट द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। ले डाउन द ऑडिट प्रोसीजर यू विल फॉलो when financial statement are audited for the first time if after performing the procedure you are not satisfied about the correctness of opening balance what approach you will adopt in drafting your audit report। सर अगर आप मतलब आपने देखा कि ओपनिंग बैलेंस आपने चेक भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, ऑडिट एविडेंसेस भी ले लिए, स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको हमारी ओपिनियन को चेंज कर देंगे। अगर वो मटेरियल है तो मटेरियल चीज़ें ज़रूर देखनी है,
पता चले आपने अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाया और एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही मटेरियल है, आपने उसकी वजह से अपनी ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर दी, ये पढ़िए अब। ऑडिट प्रोसीजर फॉर इंश्योरिंग करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस एज पर 510 Initial audit engagement, opening balance, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about whether the opening balance contain misstatement, ये हम ऊपर पढ़ के आए थे वही है, determine prior period opening balance, ठीक है जी, whether opening balance reflect appropriate accounting policy, by evaluating whether audit procedure perform in the current period provide evidence relevant to opening balance, जो हम current year में procedure लगाएंगे उससे last year के opening balance से relate करो। if the auditor obtain audit evidence that the opening balance contain misstatement, हाँ जी, that could materially affect the current period financial statement, the auditor shall perform such additional audit procedure as are appropriate in circumstances to determine the effect of current financial statement। आपको बाकी सारा काम करना पड़ेगा। Approach of draft audit report, if the auditor concludes that the opening balance contain a misstatement that materially affect the current period financial statement and the effect of the misstatement is not properly accounted for or not adequately presented or disclosed, आपके हिसाब से misstatement और वो अच्छे से नहीं दिखाई गई, तो the auditor shall express a qualified opinion or an adverse opinion as appropriate। अगर ऐसे 705 और बोलता है, इन केस वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, अगर आपको एविडेंस नहीं मिला कोई रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 पर है हमारा, 81 पर आ जाते हैं। कौन सा है, 510 ए। अरे भैया कितना लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं सर, पढ़ेंगे हम, सीए स्टूडेंट हैं हम, सीए फाइनल में सर, लंबा नहीं होगा तो क्या छोटा होगा, आप कैसी ऐसी बातें करते हो। चलो जी, सीए जैक ए रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या बात है सर। गुड इज फर्स्ट ऑडिट, नो सर इट्स नॉट इजी टास्क टू गेट इज फर्स्ट ऑडिट। सर आप फिर भी मजाक साइड अपार्ट, जोक साइड अपार्ट, किसी नए सीए को एक ऑडिट मिला फ्यूचर एफ लिमिटेड का फॉर द फाइनेंशियल 15-16, ही obtain all the relevant appropriate audit evidence for the item related to the statement of profit and loss, however while auditing the balance sheet item, CA Jack left out obtaining appropriate audit evidence, say confirmation from outstanding account receivable amounting to 150 lakh continue as from the last year on the affirmation of the management that there is no receipt and further credit during the year, CA Jack therefore excluded from the audit program the audit of account receivable on the understanding that it is pertains to the preceding year which was already audited by predecessor auditor। comment सर इस क्वेश्चन को वैसे डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि आपको एक नया ऑडिट मिल गया, आप नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें मिल गई, लेकिन जब बैलेंस शीट पे आए तो उसमें 150 लाख का एक नंबर आ रहा था डेटर का, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, डेटर मैनेजमेंट ने बोला, और इसका ऑडिट लास्ट ईयर पिछले ऑडिटर कर चुके हैं, तो आप क्या करोगे, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। सर मैं अपनी मटेरियलिटी निकालूंगा, मटेरियलिटी निकालने के बाद अगर ये नंबर मेरे लिए मटेरियल है तो इस साल में इसके ऊपर सारे प्रोसीजर्स लगाऊंगा, इसकी कंफर्मेशन लूंगा, देखूंगा कि ये नंबर ठीक है या नहीं है। अगर उस ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया तो उसने गलत किया है, ही इज़ प्रोफेशनली मिसकंडक्टेड, और उसको करना चाहिए था, तो उसकी पेनल्टीज़ मेरे को नहीं पता क्या होंगी पेनल्टीज़, हम कहीं हमें उसके लिए शायद प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना पड़ेगा। यही था सर दोबारा, हाँ 81 यही था। ये देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट बैलेंस एज पर एस से 510, इसने ऐसे 510 के बारे में बताया कि उसको लेना चाहिए था, प्रेजेंटेशन भी देख लो साथ साथ। फिर उसने बताया कि क्या करना चाहिए था, ओपनिंग बैलेंस कंटेन दैट मटेरियल इफेक्ट द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉलिसी, मतलब पहले तो एस के बारे में बताया है यहाँ तक। When financial statement for the preceding period were audited by another auditor, the current auditor may not be able, मतलब ये बोलता है कि वो हो सकता है may not be able to obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding opening balance by pursuing the copy of audited financial statement। ऑर्डिनरी द करंट ऑडिटर कैन प्लेस, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है सर, लेकिन सर डेटर मेरा अगर मटेरियल है तो मुझे काम करना पड़ेगा। एक ही बोल रहे हैं कि आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो मैनेजमेंट से, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इन द गिवन केस, हम यहाँ से पढ़ते हैं, इन द गिवन केस द मैनेजमेंट ऑफ एफ लिमिटेड हैज restrained CA Jack its auditor from obtaining appropriate audit evidence for balance of account receivable, मैनेजमेंट ने उसको रोका, edits from the preceding year, पिछले साल से है। CA Jack on believing that the preceding year balances have already been audited and on the statement of the management that there are no receipt and credit during the current year, therefore excluded the verification of account receivable from his audit program। मतलब मैनेजमेंट ने बोला सर मत करो, तो उसने नहीं किया। नहीं सर, ऐसे ऑडिट थोड़ी ना होता है, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर। Thus, CA Jack should have requested the management to provide written representation for their views and expression। मैनेजमेंट का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना था कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या अगर उसको समझ आ जाता है तो ठीक है। एंड ही शुड ऑल्सो नॉट एक्सक्लूड द ऑडिट प्रोसीजर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिज ऑडिट प्रोग्राम।
Consequently, CA Jack shall also be held guilty for professional misconduct for not exercising due diligence or gross negligence. इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ सर, इतना लंबा आंसर आप नहीं लिख पाएंगे, मेरे को पता है एग्जाम में। अगर आपके पास इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ऐसे 510 को अच्छे से एक्सप्लेन करो कि ऐसे 510 ये है। आई थिंक आधा पेज आपका उसमें फिल हो जाएगा पैरा बनाकर। उसके बाद आप इसको रिलेट करो अपने केस से जो आपके एग्जाम में आया, देन डिसीजन कंक्लूजन सुना दो, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं शायद, और इससे ज़्यादा आई थिंक मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता। मेरी जितनी समझ थी मैंने उतना लिख दिया। अगर ऐसे समझ आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा, और फिर हम नेक्स्ट ऐसे पे चलते हैं। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड टेक केयर, बाय।